ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को मेरा सादर अभिवादन है। गीता की हमारी कक्षाएं चल रही है। प्रथम अध्याय का हमने अध्ययन किया था और वो फिर चिन्मय मिशन वालों की पीपीटी के माध्यम से। इसमें हमें कुछ लाभ तो दिखाई पड़ रहा है। एक तो वो विषय भी हमें स्पष्ट कर देते हैं कि इसमें पूरे प्रकरण को हम इतने विषयों में विभाजित करते हैं। फिर हम उन विषयों के आधार पे पहले श्लोकों को पढ़ते हैं, बाकी उनकी पीपीटी तो उनके हिसाब से है, एक बार उसको भी देखते हैं। इस तरह का एक क्रम चलता है। तो प्रथम अध्याय में कुछ विशेष नहीं था, और क्या था उनकी पीपीटी से एक बार हम अपना परिचय प्राप्त करते हैं प्रथम अध्याय के बारे में। फिर द्वितीय अध्याय का कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण है, आज उसका भी अध्ययन करेंगे। चलिए, कुछ न करने से बढ़िया है कुछ अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो इस पीपीटी में चिन्मय मिशन वालों में लेखक देव शेखर विष्णुदास है, इनका नाम है, संभवतः ये पता लगता है। और उन्होंने ये पुनर्वलोकन लिखना था, ये रेफा ब पे होना चाहिए। ये उसकी कमी है, संस्कृत ज्ञान न होने की कमी है जिसने बनाई है। अब इसके बाद इसको जब दोबारा कभी हम लोग इसको बदलेंगे तो संशोधन कर लेंगे। अब देखते हैं क्या क्या हमने अध्ययन किया था कि भगवत गीता क्या है। हमने पढ़ा था कि गीता शास्त्र ऐसा शास्त्र है जिसको भलीभांति अध्ययन कर लेने से मनुष्य को सभी प्रकार की जो समस्या है मनुष्य की, वो धीरे धीरे दूर होती चली जाती है। जैसे एक बढ़िया उदाहरण है, इसी द्वितीय अध्याय में हम पढ़ेंगे। वो क्या कहते हैं कि समदुख सुखम धीर सोमृतत्वाय कल्पति योगस्थ कुरु कर्माणम कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय अर्जुन, तुम समस्त कर्मों को योगस्थ कर, योग में स्थापित करो। और योग क्या है? न समासमो सिद्धि भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समस्त कर्मों को समत्व रूपी भावना में स्थापित करो। जितने कार्य आप करेंगे कभी सुख मिलेगा कभी दुख मिलेगा, लेकिन समावस्था की स्थिति में रखो। सुख से ज्यादा उत्तेजित न हो जाओ, दुख से द्रवित न हो जाओ, समावस्था में रहो। तो इस तरह ये एक बढ़िया सीख है, समस्त कर्मों को योगों में स्थापित करो। लेकिन किसी भाष्यकार ने इसको नहीं खोला। योग में क्या स्थापित करो? समस्त कर्मों को समावस्था में स्थापित करो। उदाहरण हमारे सामने, आज लिंक नहीं खुला तो व्यग्र होने की कोई बात नहीं। एक दो के आपके संदेश मिले तो फिर मैंने दोबारा लिंक बनाया। तो कुछ तो अध्ययन करेंगे, जो समय तो गया गया चला गया। तो इसलिए हर कार्य को समावस्था के स्तर पे अगर हम संपादन करें तो कार्य में कोई कमी नहीं आएगी। तो गीता में इस तरह बड़े विचार आपको मिलेंगे। कभी सुख दुख में उत्तेजित उद्विग्नता को प्राप्त न करें। अब देखते हैं ये गीता, इस तरह गीता में अनेक उपदेश है, आप नोट करके रखेंगे और इसका लाभ हम लेते रहेंगे। नानी मोर क्लास चल, थैंक यू। तो इस तरह ये गीता के कुछ प्रमुख विषय है, उसका हमने अध्ययन किया था। बाकी जो अभी अभी ये छोटा छोटा जो बिंदु मैंने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, इसको आप कॉपी में नोट करके रखिए। योग समस्त कर्मों को योग में स्थापित करे।
योग यानी समावस्था में स्थापित करें, ये एक बिंदु। तो इस तरह कई विचार आएंगे, क्रमशः इसको आप नोट करेंगे। क्यों जाने भगवत गीता, न जाने तो क्या लाभ है। अगर नहीं जानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा जैसा जीवन मिला है इसी तरह जीना चाहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते, कोई निखार ले नहीं लाना चाहता है। पशुओं को भी तो वही जीवन मिला है, हमें भी वही जीवन मिला है, पशु और हम में क्या फर्क है। तो निश्चित रूप से क्या हमारे जीवन के लाभ के लिए उपयोगी हो सकता है, इसकी हमें चाह रहनी चाहिए, इन आवश्यकताओं को हमें ढूंढनी चाहिए। तो निश्चित रूप से जैसे हम ढूंढते हुए आगे बढ़ेंगे, जीवन को भली भांति हम जी सकेंगे, नहीं तो तनाव में हम हमेशा रहते ही हैं। तो इसलिए अगर पशु जैसे जीना है तो आप जिए, अगर मनुष्य से भी उत्कृष्टतर मनुष्य बनना है तो इसलिए इनको जानना चाहिए। ये विषय हमने पूर्व प्रकरण में अध्ययन किया था। भगवत गीता को कैसे समझने चाहिए, योग्य गुरु के सानिध्य में, जिन्होंने श्रम किया है, जो जानते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पुनः पुनर्वलोकन होना चाहिए, पुनः पुनर्वलोकन होना चाहिए, पुनर्वलोकन भी नहीं है। तो इसलिए जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, संस्कृत वाले काम वो न करें, इस तरह पुश करके करें। जैसे आपका चलता है ना, क्या आता है एपिसोड में आपके हिंदी में आता है, माता माता क्या है, माते 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 गंगा जी। अरे माते गंगा जी कभी होगा ही नहीं, माता गंगा जी होगी। तो इसलिए इनको संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो संस्कृत का शब्द इस तरह प्रयोग न करें। माता शब्द के संबोधन में कभी माते होता ही नहीं है, तो इसलिए माता बनेगा, और माते इस तरह हिंदी में भी नहीं चलता। तो इसलिए ये सब ज्ञान होना चाहिए। तो तभी भगवत गीता योग्य व्यक्ति के सानिध्य में रह करके पढ़ेंगे, तभी लाभ मिलेगा, नहीं तो कोई किसी तरह अर्थ करके आपको आप समय केवल आपका बर्बाद कर सकता है। तो इस तरह, और वो भी एक बार संकल्प लिया तो उसको पूरा करें, तन्मयता के साथ, संकल्प के साथ, और योग्य व्यक्ति के सानिध्य में रहकर इसका अध्ययन करें, कुछ लाभ मिलेगा। तो इस तरह ये एक बिंदु पिछले प्रकरण में हमने तो अध्ययन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कुछ बिंदु निकाले जो हमारे लिए लाभ देने वाले हैं। देखते हैं इसको भी। भगवत गीता का ज्ञान किससे ग्रहण करना चाहिए, वही है कैसे अध्ययन करना चाहिए, नियमित पूर्वक, संकल्प पूर्वक। और किससे ग्रहण करना चाहिए ना, योग्य व्यक्ति से, जो अधिकार रखता है, ऐसे योग्य व्यक्ति के निकट से इसका ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। इसमें भी आपको विवेक करना पड़ेगा, कई मत पंथ संप्रदाय फैले हुए हैं और सब में भटकाव होगा। तो गीता पुस्तक कौन सी लेनी है और किस मान्यता के आधार पे इसका अध्ययन करना है। अगर भगवान सारा कुछ कह रहे हैं, अर्जुन को इस मान्यता पे बह जाएंगे तो फिर आप धोखा खा जाएंगे। कुछ भगवान नहीं कह रहे हैं, तो इसलिए एक निरपेक्ष रह करके, ये काव्य है, काव्य के कुछ अंश है, कुछ प्रमुख सारांश विचार है, तो इसलिए इन विचारों को हमें ग्रहण करना है। और ये विचार हमारे वेदों में, उपनिषदों में मिल जाते हैं। इस भावना से पढ़े तभी लाभ मिलेगा। और कृष्ण कह रहे अर्जुन को, और अर्जुन उस प्रश्न कर रहा है, तो इस तरह भावना में डूबेंगे तो निश्चित रूप से धार्मिक भावना तो बनेगी, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिलेगा, रहस्य कुछ हाथ नहीं लगेगा, और भी निष्ठा होती जाएगी कि ये कृष्ण का वचन है और कृष्ण ने ऐसे कहा, ऐसे कहा, तो इस तरह का विचार आने लगेगा। तो इसलिए भगवत गीता योग्य, अनुभवी और जो पूरा ऋषि मान्यता पे आधारित विद्वान होते हैं, आधिकारिक लोग होते हैं, उनसे अध्ययन करना चाहिए। फिर आपका ज्ञान धीरे धीरे विकास हो जाएगा। और इन शास्त्रों को पढ़ते हुए भी हमें दर्शन आदि ग्रंथों का अध्ययन भी करते रहना चाहिए। हमारी कक्षा में भी आप सब जुड़ते रहे। धृतराष्ट्र के मनोभाव हमने पढ़ा। धृतराष्ट्र बड़ा व्यग्र था, चिंतित था, क्योंकि उनके पक्ष में कृष्ण है और उनके पक्ष में और भी बड़े बड़े योद्धा है, तो इसलिए वो चिंतित था। दुर्योधन की का कूटनीतिपूर्ण राजनीतिक आचरण, दुर्योधन भी चाहता था कि सभी लोग मेरी सहायता करें और उन पे हम विजय प्राप्त करें, तो ये गलत है। उनकी संख्या, भाइयों की संख्या भी कमी थी, क्योंकि 5 भाई थे और कुछ उनके सहयोग करने वाले थोड़े ही सेना
और सेना नायक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे लड़ने के लिए उनको ललकारा। तो इसलिए निश्चित रूप से ये कूटनीतिपूर्ण विचार था कि हम उन पे जीत का लाभ प्राप्त करें। तो ये इस तरह इससे पता लगता है कि जो कमजोर आदमी है उसको दबाने के लिए हर कोई तैयार रहता है। इस तरह एक अध्ययन था। अर्जुन की उत्सुकता थी कि मैं तो कम से कम देखूं युद्ध में कौन मेरे साथ लड़ने आ रहे हैं। कृष्ण के समक्ष युद्ध न करने के 5 कारण अर्जुन के सामने रहा। तो अर्जुन ने क्या 5 कारण रखे, तो लिखने लायक तो नहीं है, केवल सुनिए, आनंद लीजिए। पहला तो कि जब हत्या होगी तो उस हत्या से हमारे जो सुख को भोगने वाले व्यक्ति कौन, हम अगर जीत प्राप्त करते हैं तो सुख कौन भोगेंगे, हमारे बच्चे सुख उपलब्ध करेंगे, हमारी माँ, हमारे बाप, हम, हमारे सगे संबंधी सभी सुख को अनुभव करेंगे। लेकिन जब हम उनको ही मार डालेंगे और उनकी मृत्यु, उनके लाश के ऊपर अगर हम जीत प्राप्त करते हैं तो उस जीत मनाने वाले कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए सारी कमाई किसके लिए, बच्चों के लिए। अगर बच्चे नहीं चाहते कि अच्छा आचरण करें, बच्चे जैसे चाहते हैं कि उस हिसाब से हमें पसंद नहीं है चलना, लेकिन कई बार हमें भी तो यहाँ कंप्रोमाइज करनी पड़ती है। यार ये बच्चों के लिए, अगर बच्चा नालायक है, समझ ही नहीं रहा है, तो इन धनों की, इन जो पद प्रतिष्ठा की क्या आवश्यकता है। तो इन्हीं के लिए हमने संग्रह किया था, चलो बर्बाद होना चाहते हैं तो बर्बाद हो जाओ। तो इस तरह बच्चों की खुशी के लिए कुछ हमें कुर्बानी करनी पड़ती है। तो वही कहा, भुंजीय भोग ये सामर्थ्य कांक्षितम राज्यम भोग सुखानि च। जिन लोगों के लिए राज्य भोग सुख की हम कामना करते हैं, वे अगर मर रहे हैं तो इन धनों की, राज्यों की, भोगों की क्या आवश्यकता है। तो ये भावना लेके हमें चलना है। तो ये 5 इस तरह समस्याएं हैं। तो एक, सुख भोगने वाले लोग मर जाएंगे तो उस सुख भोगने का आनंद नहीं मिलेगा। दूसरा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे क्योंकि उनकी परवरिश नहीं हो पाएगी, न बढ़िया पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, जान पाएंगे। तो धीरे धीरे इस तरह अनाथ हो जाएंगे। और जब अनाथ हो जाएंगे, ये द्वितीय बिंदु। तृतीय बिंदु में महिलाएं अब गलत पुरुषों के शिकार होंगे। गलत आचरण करने वाले, अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं गलत लोगों के संपर्क में जाएंगी। तो जिससे क्या होगा, ये तीसरी समस्या होगी। चौथी समस्या, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, क्योंकि निश्चित रूप से गलत आदमी जो है, उनके आचरण विचार और से उत्पन्न जो बच्चे हैं, तो ऐसे जो बच्चे हैं वो समाज को बिगाड़ने वाले होंगे। उनको वर्ण संकर कहते हैं। भिन्न वर्णों के साथ संबंध होने से पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक सामान्य व्यक्ति के साथ संबंध होने से सामान्य व्यक्ति के भी डीएनए के साथ पढ़ा लिखा व्यक्ति का डीएनए मिल जाएगा। तो एक मिश्रित बालक उत्पन्न होगा, न कुछ समझने वाला, न कुछ पढ़ने वाला, हाँ, न कुछ कार्य करने वाला। तो ऐसी स्थिति में वर्ण संकर की स्थिति पैदा हो जाएगी देश में, और उन वर्ण संकरों से नरक की गति होगी और जाति धर्म, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह हमने अध्ययन किया था। ये 5 बिंदु है। तो इस तरह ये पूर्व प्रकरण का विषय था। अब अगले प्रकरण में कुछ ये चिन्मय मिशन वाले हमें देते हैं एक संक्षिप्त स्वरूप। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब तक इतना अध्ययन नहीं कर लेते, हमें पीपीटी नहीं देखना है। पीपीटी में कुछ नहीं, मैंने तो पूरा अध्ययन कर लिया। और ये अगर बनाने वाला अगर पढ़ा लिखा बढ़िया होता और आर्ष मान्यता का होता तो बहुत कुछ गीता से दे सकता था। मुख्य रूप से आप समझिए कि गीता में द्वितीय अध्याय जो है ये उसकी नींव है गीता की। और द्वितीय अध्याय में इतने बढ़िया विषय हैं, और अगर इसको नोट किया जाए तो उन्होंने कितने वर्गों में विभाजित किया, 6 वर्ग शायद, हाँ 6 वर्गों में विभाजित। इतना आप कॉपी में नोट करके रखें, ये गीता के द्वितीय अध्याय के विषय। उसी तरह प्रथम पीपीटी में भी आप इसको कंप्यूटर में अपना ले लीजिए, उसको भी सुरक्षित करके इन विषयों को आप नोट कर लें। फिर कभी पात्रता आप में होगी गीता संस्कृत आदि पढ़ने समझने की, तो
तो वो आपको काम देने वाला होगा। तो अब हम इन बिंदुओं को 72 श्लोकों को अध्ययन करते हैं। हम टाइम पास के लिए नहीं करते हैं, हमें भी थोड़ा आध्यात्मिक लाभ मिले। तो आइए 1 से 10 तक का आज विषय रखते हैं, गीता शास्त्र के विषय। आपको पुस्तक चाहिए होगी गीता की, नहीं है? नहीं, हाँ, अभी अरेंजमेंट करना होगा, मुझे ध्यान नहीं था, कोई बात नहीं। चलिए आप लाभ लीजिए, घर में जाके इसको देखेंगे सभी लोग। हाँ, द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक आप सभी निकाल लीजिए और वहीं से हम पढ़ेंगे। इसमें गुरु की महत्ता बताई गई है। प्रथम बिंदु 1 से 10 तक देखते हैं। तो पूर्व प्रकरण में तो अर्जुन बैठ गया रथ पर और उन्होंने धनुष को छोड़ दिया, अपने तुणीर को छोड़ दिया और शोक संविघ्न मानसः, भयंकर शोक से वो युक्त हो गया था। अब देखते हैं अगले द्वितीय अध्याय में क्या हुआ। तम तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुले क्षणम। हाँ, हमारी एक मैडम कर रही थी बढ़िया ढंग से, आप आवृत्ति कराइए। एक बार आप भी पढ़िए इसको। तम तथा कृपयाविष्ठ मश्रुपूर्णाकुले क्षणम विषिदन्तमिदं वाक्य उवाच मधुसूदन। विषिदन्तमिदं वाक्य उवाच मधुसूदन। मधुसूदन उवाच, अंतिम लाइन में देखिए, मधुसूदन मधुदैत्य को मारने वाले उस कृष्ण ने इस तरह कहा। अब ये कौन कह रहा है? व्यास कह रहे हैं, कृष्ण की बड़ी तारीफ करते हैं क्योंकि उन्हें मधुदैत्य को मार लिया है। तो इसलिए मधुसूदन ने किससे कहा? तम तथा कृपयाविष्ठ। कृपा, कृपा, यहाँ कृपा का अर्थ दीनता। कृपा के स्थल विशेष में भिन्न भिन्न अर्थ हम लेते हैं। तो दीनता से युक्त था। दीनता का मतलब है कि किंकर्तव्य विमूढ़ता में क्या करूं क्या नहीं करूं। तो इस तरह स्थिति में दीनता में जो युक्त था अर्जुन, अश्रुपूर्णाकुले क्षणम, आंखों से जिसके आंसू निकल रहे थे, तो ऐसे विषिदंतम, जो विषन्नता को प्राप्त हुआ था, विषन्नता यानी परेशानी को, आंतरिक परेशानी को झेल रहा था, आंतरिक परेशानी और उससे तड़प रहा था, तो ऐसे अर्जुन को मधुसूदन उवाच, कुछ वाक्य मधुसूदन ने कहा, कृष्ण ने कुछ कहा। तो क्या कहा? अब जो व्यास का ज्ञान है तो यहीं से वो ज्ञान हमें मिलेगा। कृष्ण ने क्या कहा इसको कभी भी व्यास ने नहीं सुना। चलिए क्या कहा देखते हैं, व्यास का क्या नॉलेज है। श्री भगवान वाच, कैरेक्टर भगवान का लगाया व्यास ने। उतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम अस्वर्गीय मकीर्तिकरम अर्जुन। अर्जुन, हे अर्जुन, अकीर्तिकरम, हे अर्जुन, ये अकीर्तिकरम इसी के साथ है। तू जो फैसला ले रहा है वो तो कीर्ति नहीं देने वाला। कीर्ति से अभिप्राय है यश। यश, तारीफ तो नहीं मिलने वाला है तुम्हारा फैसला जो आपने लिया है उसको। तो कुतस्त्वा कस्मलम इदम, कस्मल पाप को कहते हैं। क्यों ऐसे पाप विचार तुम लाते हो, परेशानी देने वाले विचार लाते हो। विषमे समुपस्थितम, जो समुपस्थितम विषमे, विषम स्थिति में हम खड़े हैं, तो ऐसे इदम कस्मलम समुपस्थितम, तुम्हें जो इस तरह पाप के विचार, विषमता में डालने वाले विचार, परेशानी में डालने वाले विचार तुम्हारे निकट उठ रहे हैं, वह विचार भी अनार्य जुष्टम, आर्यों के द्वारा सेवनीय नहीं है। अनार्यों के द्वारा सेवनीय है। पीठ देखा के भाग जाना है, पहले ललकारना है और जैसे सामने आ जाए तो पीठ देख के भाग जाना है। तो आर्य लोग क्या करते थे कि आर्य लोग जैसे कहते हैं आचरण वैसे ही करते थे। तो इसलिए ये अनार्य जुष्ट, जुष्ट यानी सेवनीय, तो अनार्य लोगों के द्वारा ऐसा कर्म किया जाता है, ऐसे कर्मों की सेवा की जाती है, ऐसे कर्म सेवित होते हैं अनार्य लोगों के द्वारा।
तो अस्वर्ग्यम, इससे स्वर्ग सुख भी नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि तुम भाग जाओगे और तुम्हारे ललकार से जितने सेना आए हुए वो सारे मारे जाएंगे। तो इसलिए ये स्वर्ग सुख भी नहीं देने वाला है, अकीर्ति करा ये यश भी नहीं देने वाला है। क्या बढ़िया कहा व्यास ने कि देखिए विषम परिस्थिति है और तुम्हारे सामने जो इदम कस्मलम समुपस्थितम, ये जो परेशानी तुम्हारे सामने उठ रही है, जो पाप कर्म तुम्हारे सामने उठ रहा है, तो निश्चित रूप से अनार्य जुष्ट आर्यों के द्वारा सेवनीय नहीं है, स्वर्ग भी नहीं देने वाला है। क्योंकि हमारे लिए हमारी वजह से अगर लोगों की हत्या होगी, पाप भी तो हमें लगेगा। पहले मना करते ये सेना नहीं आती, और इतनी बड़ी सेना के सामने छोटी सी सेना, और ये सेना उसको खदेड़ देगी अगर अंदर ही फुट पड़ जाए। तो इसलिए तुम्हें स्वर्ग भी नहीं मिलने वाला है, यानी नरक गति देने वाली ये देने वाला ये तुम्हारा प्रयास होगा, और तुम्हें यश भी नहीं मिलेगा। सभी कहेंगे ये कायर अर्जुन था। इस तरह व्यास जी का वचन है। क्लैव्यम आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। हमें टारगेट पता लग गया। एक क्लैव्यम आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। क्लैव्यम यानी क्लीबता। हे पार्थ, पार्थ यानी पृथु नामक पृथा, पृथा नामक उसकी माँ का नाम पृथा था। किसका? अर्जुन के माँ का नाम। तो पृथा का जो बेटा होता है उसका नाम पार्थ है। तो यानी कुंती का एक दूसरा नाम था पृथा। ये इस तरह आपको मानना पड़ेगा। तो उससे उसका बेटा पार्थ है, कुंती का पुत्र है, पृथा का पुत्र। क्लैव्यम, क्लीबता को प्राप्त मत करो, नपुंसक पंथा को प्राप्त मत करो। किसी भी व्यक्ति को नपुंसक कह दे, वो कैसे बिलबिला जाता है। तो तुम क्या नपुंसक हो? नहीं तत्त्वयुपपद्यते, त्वया न एतद् उपपद्यते। तुम्हारे द्वारा ये कार्य नहीं किए जाने चाहिए, ऐसा प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारे हृदय में जो छोटी सी दुर्बलता उत्पन्न हुई है, तो त्यगत्व तिष्ठ परंतप, उसको त्याग करके, उस दुर्बलता को दूर करके उत्तिष्ठ, तुम खड़े हो जाओ। ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा, तुम खड़े हो जाओ। तो इस तरह धीरे धीरे ये 3 जो श्लोक है, ये जो गुरु का प्रकरण है, उस गुरु प्रकरण के पूर्व में 3 श्लोक हैं। अब कहेंगे गुरु प्रकरण क्या है। बल्कि इसको अगर देखा जाए और भी क्लियर कर सकते थे कि गुरु प्रकरण से पूर्व एक क्या इसका नाम दिया जा सकता है कि इसमें अर्जुन कृष्ण के अर्जुन के प्रति संदेश 1 से 3, फिर 4 से 10, ये गुरु का प्रकरण है। चलिए, इन्होंने बड़े शर्ट कर दिए, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ गुरु का विषय नहीं आया है। अब यहाँ से शुरू होता है। क्या होता है? कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। संख्ये का मतलब युद्ध में। ओहो, एक बार श्लोक पढ़ना। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा आबरिसूदन। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा आबरिसूदन। कथम भीष्मम् अहं संख्ये। अब अर्जुन के मुख से कहते हैं, यानी अर्जुन मानो कह रहा है कि इस संख्य युद्ध में भीष्मम, द्रोणम, भीष्म और द्रोणों दोनों को, हे मधुसूदन, मैं इन दोनों के साथ पुजार हो। ये दोनों पुजार है, पूज्य लोग हैं मेरे लिए। क्योंकि दादा जो है निश्चित रूप से भीष्म है और द्रोण तो गुरु है। तो कोई दादा को मारने के लिए कहे, दादा हाँ गोद में हमें उठाया, खिलाया, और दादा के अनेक उपदेश हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाले होते हैं। दादा दादी जो
सगे संबंधी ऐसे होते हैं, निकटतर संबंधी, कोई मारने के लिए उनको कहें हाथ कभी जाएगा, बल्कि हम चाहते हैं उनसे पिट जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वही उसको समस्या बिल्कुल एक बढ़िया चित्र व्यास ने सामने लाया है। कोई कहे दादा को मार डालो, दादी को मार डालो, या कोई चाचा ताऊ को मार डालो, ये कैसे संभव हो सकता है? दृढ़म च, कोई कहे गुरु को मारो। सारी शिक्षा गुरु से हमें मिलती है, और हम तो जानते हैं गुरु की महत्ता। आज हमने पढ़ा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। गुरु को हमें ब्रह्मा का स्थान दिया, विष्णु का स्थान दिया, महेश्वर का स्थान दिया। तात्पर्य ये है, जब सृष्टि बनने लगती है तो उस समय सृष्टि बनाने की जो शक्ति है उसका नाम ब्रह्मा है। सृष्टि अभी धीरे धीरे बनती हुई चली जा रही है, तो निश्चित रूप से इसका संरक्षण होता है, हमारा जन्म होता है, फिर हमारी मृत्यु होती है, फिर हमें कर्मफल मिलता है। तो ये सारी व्यवस्था को जिस शक्ति के द्वारा नियंत्रण प्रदान किया जाता है वही एक शक्ति है, लेकिन उसके तीन छोर हमने बना दिया है कि आरंभिक पर्याय में उस परमेश्वर का नाम ब्रह्मा है, मध्यम पर्याय में उस परमेश्वर का नाम विष्णु है, और जब सृष्टि का अंतिम पर्याय आता है वही विष्णु व वही ब्रह्मा शंकर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो तात्पर्य यह हुआ कि गुरु स्वयं ही ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, ईश्वर के स्वरूप हैं। तो इसलिए गुरु के नाम पे बड़े बड़े कार्य हुए हैं। एक बढ़िया उदाहरण आपके सामने रखता हूं। एक पद्मपाद हुए हैं। पद्मपाद नामक एक आचार्य हुए शंकर के बड़े प्रिय, शंकर के आचार्य तो नहीं, शंकर का शिष्य हुए हैं, बड़े प्रिय शिष्य रहे। तो एक दिन नदी के दूसरे किनारे पे ये कुछ काम कर रहे थे, नदी को किसी तरह पार कर गए थे, शंकर को पता नहीं था या मेडिटेशन में थे। तो शंकर ने इस पार से आवाज लगाई, तो उनको कुछ कार्य करना था, जो कार्य उनकी उपस्थिति से, यानी पद्मपाद की उपस्थिति से जो कार्य हो सकता था, तो उस कार्य को उनको याद दिलाए। तो आवाज तो उधर पहुंच गई, लेकिन नदी में बहाव जबरदस्त था, लेकिन पद्मपाद तुरंत छलांग मार दिया नदी में, और ऐसा संयोग रहा कि उस बहाव वाले नदी में किसी तरह वो बहते हुए इस किनारे पे आके पहुंचे। तो गुरु के लिए लोग जान दे देते हैं, और कभी कभी अवसर ऐसे मिलता है। उदाहरण में देता हूँ, शेयर मार्केट में आपको किसी एक को तो चुनना पड़ता एक्सपर्ट के रूप में। एक्सपर्ट अगर कहेगा फलाने स्ट्राइक प्राइस में आप पैसे लगाओ, तो आप कूद जाएंगे, क्योंकि अब गुरु शिष्य दोनों ने कमिटमेंट कर लिए, जो कहेंगे सो। अगर आपको नुकसान हो गया, एसएल हिट हो गया, तो स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो गुरु को भी नुकसान, शिष्य को भी नुकसान। प्रॉफिट हो जाए तो दोनों की प्रॉफिट। तो इसलिए किसी एक्सपर्ट के जरिए ही कार्य करना होगा, जीवन आसान नहीं है चलाना। तो इसलिए ये कुछ आपको समझना पड़ेगा। कुछ उदाहरण मैंने दे दिया शेयर मार्केट का, तो इसलिए गाइडलाइन तो जीवन में चाहिए, परिवर्तन तो वहीं से आता है। चलिए अब हम देखते हैं विषय को। तो कहते हैं मैं तो गुरु की हत्या नहीं कर सकता, ना मैं दादा की हत्या कर सकता, और ऐसे पूज्य व्यक्तियों की हत्या नहीं कर सकता। भाई दुर्योधन की भी हत्या नहीं कर सकता। और ये सब मेरे लिए पुजार्ह पूज्य हैं, और इनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी है, और इनकी मृत्यु हो जाने पर उन जिम्मेदारियों की पूर्ति मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं न योच्छे ईशु भी प्रतियोच्छामि, कथम ईशु भी प्रतियोच्छामि, उनसे, इन लोगों से, ईशु भी यानी बाणों से या अस्त्रों से मैं कैसे लड़ूं, मुझे बताओ। इसी चक्कर में फंसा हुआ हूं, मैं कभी इनको मार नहीं सकता। और बढ़िया बात करते हैं 5वें श्लोक में। गुरु न हत्वा हि महानुभावान। आप भी बीच बीच में इसका अभ्यास करते रहिए, मैं 2-2 बार पढ़ता हूँ। गुरु न हत्वा आहि महानुभावान, श्रेयो भोगतुम भैक्षमपि लोके, श्रेयो भोगतुम भैक्षमपि लोके, हत्वा अर्थ कामांस्तु गुरुन्निहैव, हत्वा अर्थ कामांस्तु गुरुन्निहैव,
भुंजीय भोगान रुधिरा प्रदिग्धान, भुंजीय भोगान रुधिरा प्रदिग्धान। क्या बढ़िया बात कही। देखिए, गुरु न हत्वा ही महानुभावान, ये महानुभाव गुरुओं की हत्या करके श्रेयो भोगतुम भैक्ष्यम अपीह लोके, इह लोके श्रेयम भोगतुम, इस लोक में मैं जो श्रेय यानी जो सफलता प्राप्त करने का स्वप्न देख रहा हूं, तो अपि इह लोके, उससे भिन्न इस लोक में भैक्ष्यम अपीह कामये, मैं भिक्षा वृत्ति से जीवन जीना पसंद करता हूं। यानी महानुभाव गुरुओं की हत्या न करके, इनकी हत्या से भोगने वाले श्रेय का त्याग करके, मैं भीख मांग करके जो बचा कुचा जीवन है उसको जीना चाहता हूं। क्यों? आगे कहेंगे, हत्वार्थ कामांस्तु गुरुन्निहैव, ये गुरुओं की हत्या करके मैं जो कामनाओं की पूर्ति करने वाला कामवान होना चाहता हूं, कामनाओं को प्राप्त करना चाहता हूं। कामनाएं क्या है? एक पद मिलेगा, राजा कहलाओगे, और राजा संपूर्ण टैक्स कलेक्शन करता है, और सामान्य छोटे छोटे जो राज्य होते हैं, सामंत होते हैं, वो अपने जो कर्ज है वसूली है वो राजा तक पहुंचाते हैं। राजा एक धन के संभार में, धन के खान में प्रतिष्ठित होता है। कोई कार्य नहीं है, केवल ऑर्डर करना होता है, फैसला लेना होता है। तो इसलिए ऐसे जो भोग है वो कामना युक्त भोग है। तो भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान, उन भोगों को भोगते हुए मेरे सामने निश्चित रूप से ये एक नजर आएगी, ये दृष्टि हमेशा उभरती रहेगी कि ये भोग जिसे मैं भोग रहा हूं, जो फल में खा रहा हूं, जो स्वादिष्ट व्यंजन में खा रहा हूं, मेरे महानुभाव गुरुओं के रक्त से, खून से सना हुआ ये भोग है, तो मैं कैसे उसको खा सकता हूं। व्यास ने क्या कमाल इसमें किया श्लोक में, देखिए। तो कभी भी गुरु लोगों को आप अपशब्द न बोले, इससे शिक्षा मिली। कभी भी गुरु लोगों का अवमानना न करें। जो गुरु केवल विद्या देने वाला गुरु नहीं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो आचरण से आपको, जो अपने आचरण से आपको गौरवशाली लगते हैं, वो गुरु। पॉइंट नोट करिए, गुरु किसे कहते हैं? तो जो अपने आचरणों से हमारे लिए गौरवशाली सिद्ध होते हैं, यानी जैसे बोलते हैं ऐसे आचरण करते हैं, और निश्चित रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन लाने में उनका बड़ा योगदान होता है। तो ऐसे आदर्श व्यक्ति गुरु कहलाते हैं। गौरवशाली, हाँ, गौरवशाली। गौरव यानी भारीपन जिसमें होता है, तो निश्चित रूप से वही गुरु कहलाते। तो इस तरह इन्होंने कहा कि उन भोगों को भोगते हुए मैं मुंह में डालूं उस आम को, मैं मुंह में डालूं उस अनार को, मैं मुंह में डालूं उस संतरे को, और चबाते वक्त मैं कभी भी ये नहीं भूलूंगा कि महानुभाव मेरे गुरुओं के खून से सना हुआ ये भोग है जिसे मैं खा रहा हूं। तो निश्चित रूप से इस लोक में मुझे सुख तो नहीं मिलना है, और गुरुओं की हत्या के कारण अगले जन्म में मुझे नरक की गति मिलनी है। तो क्यों मैं इनकी हत्या करूं? और इससे बढ़िया जो बचा कुचा जीवन है, जीवन तो जा ही चुका था, उनके बच्चे भी हो गए थे, लड़ाई के लिए बच्चे भी थे। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के बेटे भी लड़ाई के लिए आए थे, सुभद्रा के बेटे भी लड़ाई के लिए आए थे। तो इससे पता लगता है कि जब इतनी प्रौढ़ आयु हो चुकी है, कृष्ण को तो 90 वर्ष मैंने गिनती से बता दिया था पहली कक्षा में, तो इसलिए ये कम से कम 10 साल 20 साल छोटे होंगे। तो इस तरह भले ही उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता हो, लोग 100 से ऊपर जीते हो, तो उन्होंने बिल्कुल बढ़िया फैसला लिया है। और फैसला तो नहीं लिया, व्यास के कमाल है, व्यास ने बढ़िया पंक्ति यहाँ लिखी है जो हमें भी खुशी होती है पढ़ करके। तो गुरुओं के प्रति, श्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति एक बढ़िया मान्यता। ऐसे शास्त्र हमारे समाज में पढ़ाए जाने चाहिए ताकि बुजुर्गों को सम्मान मिले। जैसे मेट्रो में जाते हैं, बुजुर्गों को सीट मिल जाती है, ये इन्हीं की देन है। तो ये परंपरा धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है।
और हरियाणा में जाएंगे और कीरे कह करके ये जो बुजुर्ग हैं उनको खदेड़ेंगे। तो लेकिन दिल्ली में कुछ तो है। चलिए धन्यवाद। कभी आप सब इसका अनुभव करें। अगर गीता शास्त्र का प्रचलन होता तो हमें कितना बढ़िया सम्मान मिलता। वयस वयस का और आयु आयु का कितना सम्मान। देखिए छठा नंबर आते हैं, 10 में इसको पूरा करना है। न चैतद विद्म कतरन्नो गरीयो, न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयो, यद जयेम यदि बानो जयेयुः, यद जयेम यदि बानो जयेयुः, यानेव हत्वा न जिजीविषाम, यानेव हत्वा न जिजीविषाम, तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः, न च एतद विद्मः कतरन्नो गरीयो। हम नहीं जान पा रहे हैं, यानी मैं नहीं जान पा रहा हूं, कतरन्नो गरीयः, इनको मारूं या न मारूं, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ कर्म है, मैं नहीं जान पा रहा। यद जयेम यदि बानो जयेयुः, हम इस लड़ाई में जीते या हारे ये भी नहीं जान पा रहे हैं। वाह, मैं नहीं जान पा रहा हूं एक वचन में अगर करें, हम भी कई बार प्रयोग करते हैं, हम नहीं जाएंगे, यानी मैं नहीं जाऊंगा, इस अभिप्राय से कई बार हम शब्द का प्रयोग हो जाता है। तो व्यास जी ने यहाँ हम शब्द का प्रयोग कर दिया। तो इसलिए इनको मारूं या न मारूं यह मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, और मेरी जीत होगी या हार ये भी नहीं जान पा रहा हूं। अगर तुम जानते हो तो बता दो। याने वहत्वा न जिजीविषामः, मैं जीतूं या न जीतूं इसका बढ़िया समाधान आगे इसी अध्याय में देंगे। हत्वा वा प्राप्स्य से स्वर्गम जित्वा वा भक्ष्य से महिम, कि हे अर्जुन मैं नहीं जानता तू जीतेगा या हारेगा। हत्वा वा प्राप्स्य से स्वर्गम, मर जाएगा तो धर्म की रक्षा के लिए लड़ते हुए तू मर गया, तो इसलिए तुझे स्वर्ग स्वर्ग यानी विशेष सुख की प्राप्ति होगी मरते वक्त भी, कि आपने धर्म का साथ दिया तो इस तरह खुशी की प्राप्ति होगी। फिर कहते हैं जित्वा वा भोक्ष्य से महिम, तो अगर जीत जाएगा तो राज्य का भी आनंद उपभोग करेगा, आने वाली पीढ़ियों का नवनिर्माण करेगा, उससे भी खुशी मिलेगी। तो दोनों ओर तुम्हें लाभ है, लेकिन मैं नहीं कह सकता तू जीतेगा या हारेगा। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी प्रेरणा देने वाली बात है। रिजल्ट क्या आएगा पहले बता दो। हमारे मन में भी भावना आती है कि कोई भी काम करते हैं, इस वर्ष मेरा क्लास में क्या पोजीशन रहेगा। अगर मुझे सही सलामत पास हो जाना है तो हो जाना है, तो फिर इस तरह कोई रिजल्ट मेरे सामने होना चाहिए। मन में विचार आता है लेकिन कुछ मिलता ही नहीं है। मैं तो कई बार सोचता हूँ अगर मुझे पहुंचना है फलानी जगह और सही सलामत, तो ये लंबा समय क्यों ईश्वर मेरे से खींचते हैं। बचपन में सोचता था, अब मुझे सही जगह पहुंचा तो काम खत्म, और ये पल पल करके ये समय क्यों खींचते हैं, और सही सलामत वहां पहुंच जाता हूँ। तो बाद में समाधान मुझे मिला शास्त्रों को अध्ययन करके, कि इसी तरह तो जीवन का आपका चक्र समाप्त तो होना है। तो सफलता विफलता ये कोई नहीं बता सकता, तो यही बढ़िया बात है। याने महत्वा न जिजी विषाम, जिनको मार करके हम जीना नहीं चाहते हैं। ते वस्तितः प्रमुखे था धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के ये बच्चे बेटे और सगे संबंधी बैठे। मैं कभी भी स्वप्न में नहीं सोच सकता, वह हम नहीं सोच सकते इनको मार करके हम जीना चाहेंगे। ये मर जाएं, इनकी लाश की ढेर पर हम राज्य शासन करें, व ये मर जाएं, इनकी लाश को हम मैन्योर बना के खाद बना करके उससे खेती करके जीवन जिए, मैं कभी नहीं चाहता। लेकिन वही मरने के लिए सामने खड़े हैं। क्या बढ़िया मनस्थिति देखिए। ये बढ़िया साइकोलॉजिस्ट था हमारे व्यास, इसके वचन से मुझे बड़ी खुशी होती है। तो इस तरह गीता पढ़ेंगे तो लाभ होगा मुझे लगता है, क्योंकि ये मेरी ट्रायल क्लास है गीता का। जब फिर दूसरी सत्र शुरू करूंगा तो उस सत्र में मैं
जो अपना जो टारगेट है उसको हासिल कर लूंगा। तो ये तो कुछ प्रारंभिक है, आपको भी लाभ मिलेगा, लेकिन प्रारंभिक लाभ तो आप लीजिए। 7 नंबर पे आते हैं, अभी हमारे सामने 52 है और 8 मिनट है, उसको समाप्त करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वा प्रपन्नम्, शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। ये पद्य आपको रट करके याद रखना चाहिए और इसको कभी अवसर पे गुनगुनाते भी रहना चाहिए। मैं समझता हूँ इसी पद्य में हमारा समय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि है गंभीर शास्त्र, हम क्या करें। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, दीनता के कारण, और दीनता का मतलब आंतरिक दीनता, ये धन की दीनता नहीं, धन ना रहे तो एक दीनता दरिद्रता आती है, वो नहीं। आंतरिक जो सत्व गुण की जो हलचल होने से उत्पन्न दीनता है, तो उस दीनता के कारण, कार्पण्य दोष के कारण, अपहत स्वभाव, मेरा स्वभाव अपहत हो गया है। यानी जो मेरा स्वभाव है धर्म के विषय में, धर्म की स्थापना के विषय में जो मेरा व्यक्तिगत मत है वो नष्ट हो चुका है। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, त्वाम अहम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म की रक्षा के लिए जो सम्मूढ़ यानी मोह से मूर्छित हो चुका है, ऐसे अंतःकरण वाला मैं तुम्हें पूछता हूँ। एक तो मैं कृपणता के कारण धर्म की रक्षा के लिए मुझे मिली दीनता से जिसका स्वभाव नष्ट हो गया, तो ऐसा मैं हूं, दीनता के दोष से नष्ट हुआ स्वभाव वाला मैं हूं, और धर्म के प्रति मोह मूर्छित, धर्म रक्षा के प्रति मोह मूर्छित अंतःकरण वाला हूं। तो ऐसा मैं त्वं पृच्छामि, तुम्हें पूछता हूं, तुमसे पूछता हूं। यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, इन दोनों स्थितियों में मारूं या न मारूं, और जिनको मार के मैं जीना नहीं चाहता हूं उनको क्यों मारूं, तो इसलिए मैं पूछता हूं। यत् श्रेय, इन दोनों स्थितियों में जो श्रेय है, श्रेष्ठ है, आचरणीय है, ग्रहणीय है, करणीय है, तो वो मुझे बताओ। शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम, अहम शिष्य, तो शिष्य स्तेहं, ते अहम शिष्य, आज से समझ लो मैं तुम्हारा शिष्य हूं। शिष्य का मतलब क्या है? सासु, सासु शिष्य, अनुशासन है। जो अनुशासन में रहता है, यानी शिष्य उसी को कहते हैं जिन्होंने पूरा समर्पण भाव से अपने व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति को चुन लिया होता है, वो शिष्य है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आप मेरे शिष्य नहीं तो, या मैं किससे पढ़ता हूँ, शिष्य नहीं। तो पूर्णतः समर्पण भाव जहां देखा जाता है उसको शिष्य कहते हैं। सासु अनुशिष्टौ, गुरु ने कहा ये काम करना है तो करना है, गुरु ने कहा आत्महत्या करो तो कर लेना है तो कर लेना है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे गुरु का चुनाव करने से पहले शिष्य को भी स्थितियों से गुजरना पड़ेगा। वो गुरु तो कहीं धोखा नहीं दे रहा है। बड़े लोग आत्महत्या करते हैं रस्सी लगा करके, गुरु ने कहा, लेकिन उनको निश्चित रूप से आगे पीछे देखना चाहिए, आत्मसमीक्षा करना चाहिए। क्या मर करके, हाँ, अपने को कष्ट दे करके कोई ईश्वर को सुख प्राप्त कर सकता है? तो आप जब पढ़ेंगे योग दर्शन के प्रकरण, तो उसमें, या जब हमने पढ़ा था उसमें बताया था कि जिस कार्य को करने से बार बार करने की रुचि होती है उसी का नाम व्रत है, उत्तम आचरण है। तो ऐसा नहीं है कि शरीर को कष्ट दे करके 10 दिन उपवास करके, 9 दिन नवरात्र का उपवास करके आप व्रत कमाना चाहते हैं, ये व्रत नहीं। तो व्रत निश्चित रूप से वह है जिससे
आपको लाभ मिले और जिस कर्म को करने के बाद बार बार करने की रुचि हो, उसी उपवास को अगर एक दिन में आप कन्वर्ट कर देते तो कितना आपको लाभ मिलता। आपके वसा मेद जो चर्बियां आपकी जमी हुई थी वो पिघल जाती और अगले 15 दिन के लिए आप फिट हो जाते। लेकिन आपने 9 दिन उपवास करके शरीर को कष्ट दिया और व्रत के विपरीत आचरण किया। तो ज्ञान न होने से ये भ्रांतियां होती है। आजकल गुरु को भी ये ज्ञान नहीं है कब उपवास करना है, कैसा करना है, तो व्रत की गलत गलत परिभाषाएं बनाई हुई है। तो अब देखिए, अहम शिष्य, तो शिष्य मैं तुम्हारा शिष्य हूं, यानी भली भांति जान लिया हूं तुम मेरे आदर्श व्यक्ति हो, तो मुझे तुम अनुशासन में रखो। और साधी, साधी का मतलब है मुझ पे शासन रखो, मुझ पे शासन करो। मारो ना मारूंगा, काटो ना काटूंगा, नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ूंगा। तो इस तरह मुझे साधी, साधी सास अनुशिष्ट से बनता है, मुझे शासन में रखो। मम त्वाम प्रपन्नम, तो इसलिए अहम प्रपन्नम माम, तो मैं प्रपन्न हूं, शरण को प्राप्त किया हुआ हूं, आपकी शरण में आया हुआ हूं। तो प्रकृष्टेन पन्नम, भली भांति जिन्होंने पन्नम प्राप्तम, यानी जिन्होंने भली भांति गुरु के सानिध्य को प्राप्त कर लिया है, उसका नाम प्रपन्न। कभी रामानुज संप्रदाय के ग्रंथ पढ़ेंगे तो प्रपन्न पर बड़ी चर्चा होती है कि अगर समर्पण भाव नहीं है तो ईश्वर आपको लाभ देने वाले नहीं होंगे। तो मैं किसी क्लास में हूँ, 5-10 मिनट में बात करता हूँ। तो ये इस तरह प्रपन्नम का अर्थ है। तो ये बिंदु आपको ध्यान रखना है। जब ईश्वर से प्रार्थना करना है तो ये श्लोक को गाना है कि मैं कृपणता के कारण अपना स्वभाव खो चुका हूं और मैं धर्म की रक्षा के लिए मोह से मूर्छित अंतःकरण वाला हूं। इसलिए हे ईश्वर, जो आपको अनुकूल लगे, मेरे से जो कार्य करने से मेरी आत्मा की उन्नति हो सकती है वो कार्य मेरे से कराए। और मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं, मुझे आप शिष्य के रूप में स्वीकार करें। माम साधी, आप मुझ पे अनुशासन चलाएं, मेरे अंतःकरण में ऐसी प्रेरणा उत्पन्न करें मैं ये कार्य को कर सकूं। तो इस तरह अहम प्रपन्नम, में आपकी शरण में आ चुका हूं, अब मुझे आपने शरण में, चरण में स्थान दीजिए। तो ये पंक्ति आपको रट करके मुझे सुनानी है अगले कक्षा में, क्योंकि गीता में कुछ इस तरह पंक्ति होनी चाहिए दिमाग खोल देने वाली। तो ये बढ़िया श्लोक है। एक बार इस श्लोक का पाठ करके सत्र समाप्त करते हैं, क्योंकि आपसे सुनना है अगली बार जितने लोगों की उपस्थिति है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः, यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। व्यास की शब्दावली। हम भी ईश्वर से इस तरह प्रार्थना करते हैं, हमारी जीवन यात्रा को वो अनुशासन में रखें। और मम त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्नम माम, हाँ, मुझ प्रपन्न की आप भली भांति क्या करें ना, कार्य में, सत्कार्यों में विनियोग करें, सत्कार्यों की ओर प्रेरित करें। तो इस तरह आज का प्रकरण एक छोटा सा हमने लिया था, उसका हमने अध्ययन किया और इस तरह आज का ये सत्र समाप्त होता है। समय पे समाप्त होने से लाभ मिलता है। कुछ 1-2 मिनट आपसे बात करते हैं और फिर सत्र समाप्त करते हैं। कार्य व्यस्तता आपकी है। अब आप सुस्मिता जी बोलिए, श्लोक आपको पसंद आ रहा है? बहुत पसंद है आचार्य जी। तो इसको सुन करके इस मैंने तरह बहु बार पढ़े। मैं आपका श्रुति बहुत सुंदर है, तो
तो दोबारा पढ़ने के लिए बोलिए। हाँ, तो उसको इस तरह अभ्यास करिए। मैं पंक्ति नोट करूंगा और मैं मतलब कामचोर नहीं हूँगा, हर श्लोक की ओर गुजरूंगा और एक आनंद हमें मिले, तभी तो पढ़ते हैं और समय पे सत्य समाप्त करेंगे। अब प्रीति जी विचार रखिए। आज की कक्षा बहुत ज्यादा अच्छी थी। हाँ, तो ये थैंक श्लोक, यू वेरी मच। इस श्लोक को आप अभ्यास करें, एक ही हाँ श्लोक, जी, और ठीक है, कोशिश करेंगे सर। शाम सुबह ईश्वर से इससे प्रार्थना करें। हाँ जी, चलिए, आज का सत्र हाँ यहीं जी। समाप्त करते हैं। ধন্যবাদ आचार्य जी, ओम प्रीति जी धन्यवाद। शांति।